नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है DDVRJ। जैसा कि आपको पता है, पशु परिचर की परीक्षा आगामी दिसंबर जो आने वाला महीना है उसके प्रथम सप्ताह में होने वाली है। इस प्रतियोगी परीक्षा के अंतर्गत सामान्य ज्ञान के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो हम आपके लिए सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न हैं वो राजस्थान की कला और संस्कृति से संबंधित जितने भी टॉपिक बनते होंगे सारे के सारे टॉपिक जो हैं उनके MCQ, और वो भी MCQ वे इस प्रकार के जो मतलब आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है वो बनाकर आपके साथ लेकर आए हैं। और जब तक आपका एग्ज़ाम आएगा तब तक हमारा प्रयास ये रहेगा कि ये सारे के सारे जो बिंदु हैं उनको MCQ के रूप में हम आपके साथ शेयर करते रहें। आपका काम केवल इतना है कि हमारे साथ जुड़े रहना है और हम आपके लिए समय समय पर क्या लगातार ही आपके लिए ये चीज़ लेकर आएंगे। तो चलते हैं आज के इस अपने वीडियो की तरफ। देखिए, ये प्रश्न जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, इन प्रश्नों को देखते हुए आपको इनके उत्तर जो है मेरे बताने से पहले कमेंट में उत्तर देना है। देखो, पहला प्रश्न है संप्रदाय का, संत और संप्रदाय का प्रश्न अपना है। दादू जी के पार्थिव शरीर को किस स्थान पर समाधि दी गई? प्रश्न आपका ये है। तो पहला ऑप्शन आपका है समाधि स्थल है, नरेना फुलेरा है। इसके बाद तीसरा है दादू खोल बेराना और दादू समाधि खेड़ापा। तो मेरे बताने से पहले कमेंट दें इसका उत्तर कौन सा सही है आपके हिसाब से, क्योंकि आप भी पढ़ रहे हो, अध्ययन कर रहे हो, तो आप अपना जो है खुद का मूल्यांकन भी कर सकते हो, खुद की जांच भी कर सकते हो। तो इसका उत्तर जो है दादू खोल बेराना की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर इनका समाधि स्थल है। तो प्रश्न नंबर 1 है, आंसर होगा इसका तीसरा। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से जयपुर के किस शासक ने सर्वप्रथम नागा दादू पंथियों को सेना में भर्ती किया था? दोबारा प्रश्न बोलते हैं आपके लिए। निम्न में से जयपुर के किस शासक ने सर्वप्रथम नागा दादू पंथियों को सेना में भर्ती किया था? ऑप्शन आपके पास है सवाई जय सिंह, नंबर 2 है ईश्वरी सिंह, नंबर 3 है माधो सिंह प्रथम और चौथा है प्रताप सिंह। कमेंट में उत्तर बताओ, मेरे बताने से पहले उत्तर दो। इसका आंसर है भाई ए, पहला सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह इसका उत्तर है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 जो है वो है भक्ति संत रज्जब जी संबंधित थे। तो भी आपको नीचे दे रखे हैं पंथ। तो रज्जब जी जो भक्ति संत हैं वो कौन से पंथ से संबंधित थे? दादू पंथ से, जसनाथी पंथ से, विश्नोई पंथ से और राम स्नेही पंथ से। आंसर बताओ, मूल्यांकन करो, अपनी जांच करो। बताते हैं आपको 1 2 3। पहला है दादू पंथ से, दादू पंथ इसका उत्तर है। तो तीसरा प्रश्न जो है उसका आंसर है ए, दादू पंथ। रज्जब जी दादू पंथ से संबंधित थे। अगला जो प्रश्न आपका है, गरीब दास जी, संत दास जी, जगन्नाथ जी, माधो दास जी आदि संतों का संबंध कौन से संप्रदाय से है? मतलब ये है कि ये जो आपको नाम दे रखे हैं संतों के, गरीबदास जी के, संत दास जी, जगन्नाथ जी, माधो दास जी, 4 संतों के नाम दे रखे हैं, ये चारों कौन से पंथ से संबंधित हैं? तो आपके ऑप्शन जो हैं वो दादू पंथ हैं, लालदासी संप्रदाय है, राम स्नेही संप्रदाय है और जसनाथी संप्रदाय है। तो भी बताओ आंसर कमेंट में। 3 2 1। इसमें इसका आंसर है वो है पहला, दादू पंथ। ये चारों के चारों दादू पंथ से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 5, दादू के देहांत के पश्चात नारायणा दादू पंथ की उप शाखा का मुख्य स्थान रहा था। मुख्य स्थान रहा तो खाकी का, नागा का, खालसा का, उत्तरार्ध का। दादू के देहांत के पश्चात नारायणा दादू पंथ की किस उपशाखा का
मुख्य स्थान रहा है। तो ये शाखाएं दे रखी हैं आपको दादू पंथ की, खाकी है, नागा है, खालसा है। तो उपशाखा जो थी उसके स्थान पर अभी जो मुख्य जो स्थान था इनमें से कौन से का है, तो आपके पास ऑप्शन है खाकी है, नागा है, खालसा है, उत्तरार्ध है। तो इसका ऑप्शन आएगा आपके हिसाब से, बताओ भाई। खालसा तीसरा। प्रश्न नंबर 6, अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था? बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। आप भी पढ़ते होंगे इस चीज़ को, तो आपको पता होगा कि कई बार पूछा गया है। तो अकबर ने कौन से संत को फतेहपुर सीकरी में निमंत्रण दिया था, बुलाया था? तो संतों के नाम हैं हरिदास जी, दादू दयाल जी, रज्जब जी और नामदेव जी। तो भाई मेरे विचार से तो उत्तर आपका आना चाहिए, तो बताओ कमेंट में। 3, 2, 1 दादू दयाल दूसरा ऑप्शन इसका सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संत कौन थे? ये भाई दादू के शिष्य थे और शादी में गए थे और यहाँ पर इनको एक समस्या पैदा हो गई थी और समस्या पैदा होने के कारण से ये आजीवन जिस भेष में दूल्हा बन के गए थे ना, हमेशा उपदेश उन्होंने उसी भेष में दिया दूल्हा बन के। तो कौन है इनमें? सुंदरदास जी हैं, रज्जब जी हैं और रामपाल दास जी हैं, माधवदास जी। कौन है भाई? तो भाई इसका उत्तर ऊपर प्रश्न में आया हुआ है, यदि आपको पता है तो अब कमेंट में उत्तर बताएं, अन्यथा हम तो बताने वाले हैं ही। तो 3, 2, 1 रज्जब जी दूसरा ऑप्शन है इसका उत्तर सही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में दादू पंथ की नागा शाखा किसके द्वारा स्थापित की गई? मतलब दादू पंथ की जो शाखाएं हैं उनकी स्थापना के बारे में पूछा है। तो यहाँ केवल आपको ये पूछा है कि नागा शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो ऑप्शन आपके पास है गरीबदास, मिस्किन दास, बनवारी दास और सुंदरदास। कमेंट में बताओ देखिए कौन सा सही है। तो भाई इसका जो आंसर है वो है सुंदरदास, ऑप्शन डी यानी 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9, दादू पंथ में सत्संग स्थल कहलाता है, मतलब दादू पंथ में सत्संग जहाँ किया जाता है उस स्थान को क्या कहते हैं? तो आपके पास ऑप्शन है मुक्तिधाम, अलखदरीबा, चोपड़ा और रामद्वार। तो भी नाम से पता होना चाहिए आपको। दूसरा ऑप्शन है अलखदरीबा, अलखदरीबा बोलते हैं दादू पंथ के सत्संग स्थल को। और क्वेश्चन नंबर 10 है, राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण के गुरु थे। देखो भाई यहाँ से ये प्रश्न 2 बनते हैं। एक तो ये बनता है कि राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो यहाँ से भी प्रश्न बना सकते हो आप क्योंकि रामचरण जी हैं। अब यहाँ पूछा क्या है कि संस्थापक रामचरण जी जो हैं उनके गुरु कौन थे? तो आपके पास ऑप्शन है चरणदास जी, हरिदास जी, कृपाराम जी और लालदास जी। तो भाई कौन है इनके गुरु, बताओ देखें। कृपाराम जी, ऑप्शन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। शाहपुरा का फूलडोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो ये भी बता सको फूलडोल मेलो क्या पर भरे के कारण भरे जा रहे है और कौन से संप्रदायों से संबंधित है, यो भी बता सको थे, वो भी पूछे जा सके है। पर 58 की चीज़ पूछ रखी है, वो पूछ रखी है शाहपुरा का फूलडोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो चैत्र है, बैसाख है, कार्तिक है, पौष है। ठीक है, तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है इसका। तो भाई क्वेश्चन नंबर 11 में चैत्र, ये सही है। चैत्र महीने में ये फूलडोल मेला जो है वो बढ़ता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत जो हैं रामचरण जी कहाँ पैदा हुए? तो भाई स्थान पूछा है जहाँ ये पैदा हुए थे, सोडा डिग्गी, शाहपुरा भीलवाड़ा, नंगला भरतपुर और मुकाम बीकानेर। तो भाई रामचंद्र जी का जन्म स्थान पूछा है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो भाई आप बताएं कमेंट में, हम बताएं। चलो सोडा डिग्गी 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13,
संत दरियाव जी रामसनेही संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक थे? मतलब संत दरियाव जी द्वारा रामसनेही की कौन सी शाखा जो है वो बनाई गई थी या स्थापित की गई थी या जिसके प्रवर्तक वो थे? तो शाहपुरा या सिंहतल या रेण या खेड़प्पा। तो भाई रामसनेही संप्रदाय के ये संत दरियाव जी हैं, इनके द्वारा रेण जो है नंबर 3 इसके प्रवर्तक ये थे, इसके संस्थापक ये थे, ये इसकी स्थापना इनके द्वारा की गई थी। अब है क्वेश्चन नंबर 14। रामसनेही संप्रदाय का शाहपुरा के शाखा के संस्थापक कौन है? रामसनेही संप्रदाय की शाहपुरा के शाखा के संस्थापक कौन है? तो भाई रामचरण जी, रामदास जी, जयमलदास जी और दरियाव जी। अभी बताओ कौन है? कौन है बताओ भाई कमेंट में। चलो बताते हैं हम 3, 2, 1। पहला है रामचरण जी। रामचरण जी हैं नंबर 15 में बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? भाई बड़ो आसान प्रश्न है और मेरे विचारों सगला का सगला टाबरे का उत्तर देऊंगा। तो बताओ पिप्पा जी, अचलनाथ जी, जाम्बो जी, रामानंदी। सीधो सीधो उत्तर है, मैंने मेरे बैठो ते बता दीजिए। तो है तीसरो उत्तर जाम्बो जी। जाम्बो जी बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 16। संत जाम्बो जी का जन्म स्थान का जिला पूछा कि कौन से जिले में संत जाम्बो जी है उनका जन्म हुआ था? तो बाड़मेर है, जैसलमेर है, नागौर है, बीकानेर है। तो कमेंट में उत्तर बताओ दिखा। 16 को आंसर के है, ABCD मत बताया करो, जिला को नाम लिख के बताना है। तो भाई इनका जन्म हुआ था जिला नागौर। क्वेश्चन नंबर 16। संत जाम्बो जी का समाधि स्थल था, कहां पर है? था इसको है भी कह सकते हो आप, कहां पर है? संत जाम्बो जी का समाधि स्थल कहां है? तो मुकाम में, पिप्पासर में, लालसर में, लागुले में, है ना। एक दी आपके साहब हुई कुठई। तो इको नाम क्या है भाई बताओ देगा कमेंट में। मुकाम पहला। समाधि स्थल का नाम बताया मुकाम। अब प्रश्न नंबर 18। किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली? अब नीचे जो आपको दे रखे हैं इनमें से बताना है कि गोरखनाथ से दीक्षा किसने ली। जाम्बो जी है, संत पिप्पा हैं, दादू दयाल हैं, संत चरणदास जी हैं। तो इनमें से कौन सा ऐसा संत है जिन्होंने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? बताओ दिखा कमेंट में। जाम्बो जी है, पिप्पा जी है, दादू दयाल है, संत चरणदास जी हैं। तो चलो 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 हम बताते हैं आपको। पहला ही है भाई जाम्बो जी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। जसनाथी संप्रदाय की प्रमुख गद्दी कहाँ पर है? अब जसनाथी संप्रदाय है बिकी प्रमुख पीठ मानो, प्रमुख गद्दी मानो, बिकी पूछे जा रही है कट है। तो जेतराण, कतरियासर, शाहपुरा, खेड़प्पा। बताओ दिखा भाई टावरो, बताएं उत्तर बताएं कि कौन सा है आपके हिसाब से, क्योंकि आपने पढ़ रखा है तो थोड़ी जांच खुद भी कर लें, हम तो बताने वाले ही हैं आपको। तो जसनाथी संप्रदाय की प्रमुख गद्दी जो है वो है कतरियासर, बीकानेर में। अब है क्वेश्चन नंबर 20। बमूल या बमलू, लिखमानसर, पांचला किस संप्रदाय से संबंधित है? मतलब ये तीनों स्थान जो हैं ये कौन से संप्रदाय से संबंधित हैं? तो बिश्नोई संप्रदाय दे रखा है, निम्बार्क संप्रदाय दे रखा है, रामसनेही संप्रदाय दे रखा है और जसनाथी संप्रदाय दे रखा है। तो आप बताएं कि ये यदि देखो भाई यहाँ पर आपको 3 दे रखा है तो हो सकता है कोई नाम आपने नहीं सुना हो, कोई बात नहीं। इसमें से यदि आपने तीनों में से कोई एक नाम भी सुना है ना तो इसका उत्तर आने की संभावना पूरी है। तो ये बताओ कौन सा इसका उत्तर है? तो इसका उत्तर है लास्ट अंतिम जसनाथी संप्रदाय। भाई लोगों इस प्रश्न में यदि आपको कोई दिक्कत नज़र आती हो तो कमेंट में बताएं। और कमेंट में बताने से पहले आपको एक बात मैं बता देता हूँ कि राजस्थान के संत और संप्रदाय जो हैं उनकी कक्षाएं जो हैं इस चैनल के माध्यम से आपके लिए पहले ही प्रस्तुत कर दी गई हैं और बढ़ा दी गई हैं। तो यदि किसी में कोई दिक्कत नज़र आती है तो आप उससे संबंधित संप्रदाय या संत जो हैं उसकी कक्षा देखें और वहाँ से अपने डाउट को क्लियर करने का प्रयास करें। अब हम आपके लिए अगले वीडियो में और MCQ
आज हमने जितने भी एमसीक्यू लेकर आए हैं सारे के सारे संत और संप्रदाय के एमसीक्यू हैं, और संत और संप्रदाय का टॉपिक जो है उसमें से 1-2 प्रश्न हमेशा ही पूछे जाते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो आपके लिए हम संकलित करके लाए हैं, और अगले वीडियो में हम आपके लिए और लेकर आएंगे एमसीक्यू। तब तक खुश रहें, मस्त रहें और बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।